संभल के हीरापुर गांव में 15 दिन पहले गोली लगने से हुई टेक्नीशियन की मौत पर खुलासा करते हुए पुलिस ने जो कुछ बताया वो हैरान करने वाला है। आत्महत्या को हत्या बताकर झूठी कहानी बनाकर मामला दर्ज कराने के पीछे की कहानी बहुत कुछ बयां करती है। दरअसल असमोली पुलिस ने घटना में इस्तेमाल तमंचा बरामद कर खुलासा किया कि टेक्नीशियन की मौत हत्या नहीं आत्महत्या थी, लेकिन मृतक के घर वालों ने डर की वजह से 4 लोगों के खिलाफ हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। दरअसल 11 मई को हीरापुर गांव में दिनेश की गोली लगने से मौत हो गई थी। टेक्नीशियन की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस को 4 लोगों के द्वारा घर में घुसकर दिनेश की हत्या कराने की घटना बताई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। थाना पुलिस और सर्विस लांस की एक टीम ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला मृतक दिनेश की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी और पूरी घटना पारिवारिक विवाद की वजह से हुई। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हुए तमंचे को भूसे के ढेर से बरामद कर लिया, लेकिन पुलिस के इस गुड वर्क पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए एसपी चक्रेश मिश्रा ने क्या खुलासा किया है। असमौली के अंतर्गत ग्राम हीरापुर में 11/5 को ये एक मामला सामने आया था, जिसमें एक परिवार के द्वारा ये बताया गया था कि उनके घर में 4 लोग घुसे और उन्होंने घुसकर उनके एक बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये मामला शुरुआत से थोड़ा संदिग्ध लगा। सारे एंगल की जांच की गई, जो भी सस्पेक्टेड थे उन सबको बुलाकर उनसे अच्छे से पूछताछ की गई, तो कहीं से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं समझ में आया जिसमें 4 लोगों के अंदर घुसने की कोई पुष्टि नहीं हो पाई। इसके बाद हम लोगों ने इनके घर वालों से कड़ाई से पूछताछ की तो उनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें ये तथ्य सामने आया कि मृतक दिनेश ये मुरादाबाद में नौकरी करता था। इनके छोटे भाई ने जिस दिन इसका डेथ हुई है उस दिन इसको फ़ोन करके घर पर बुलाया, क्योंकि इनके घर में कुछ आपसी विवाद चल रहे थे। उसके बाद दिनेश के द्वारा घर पर खाना खाया गया तथा काफ़ी मात्रा में शराब का सेवन किया गया। इसके बाद इन सभी लोगों में आपस में कहासुनी हुई। उसके बाद ये लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात में दिनेश बीच रात में ये किसी को नहीं मालूम कि कितने बजे उसकी नींद खुली। जब उसकी नींद खुली तो उठकर आया और छोटे भाई की जो बहू है उसके साथ में उसने कुछ छेड़छाड़ की। इस पर उसके छोटे भाई ने हल्ला मचाया तो पूरे परिवार के लोग इकट्ठे हुए, जिसमें उसका पिता, उसकी बहन, ये छोटा भाई, सभी लोग उपस्थित थे वहाँ पर। उसके बाद में जब इन लोगों के द्वारा उसको वहाँ से हटाया गया, उसके साथ थोड़ी बहुत मारपीट की गई, तब दिनेश ने अपने कमरे से एक तमंचा निकाला और उसने इन लोगों को धमकी दी कि वो इन सभी लोगों को गोली चलाकर मार देगा। उस समय उसके हाथ से तमंचा छुड़ाने के लिए इन लोगों के द्वारा छीना झपटी हुई। छीना झपटी में ही इसी बीच में तमंचे से एक्सीडेंटल फायर होने की वजह से दिनेश की मृत्यु हुई। अगर पुलिस की माने तो दिनेश की मौत वाले दिन परिवार में विवाद हुआ था। इस दौरान मृतक ने तमंचा निकालकर परिजनों को दिखाने की कोशिश की, लेकिन छीना झपटी में दिनेश से खुद ही गोली लग गई, जिसके बाद परिजनों ने डर की वजह से हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन खुलासा होने के बाद परिजनों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने और हथियार छुपाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर पुलिस मृतक के परिजनों पर मेहरबान क्यों है? ये ऐसे सवाल हैं जो थाना प्रभारी की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट।